नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, बिलासपुर की सीजी टेट परीक्षा की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। चुनौती देने के मामले पर नोटिस हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य और व्यापम को जारी किया है और हाईकोर्ट ने आगामी टेट परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रायपुर से बड़ी खबर है। सड़कों पर पंडाल लगाने का ये पूरा मामला है। एनजीटी के आदेश के बाद अब राज्य सरकार भी सख्त हो चुकी है। सड़क पर पंडाल नहीं लगाने के लिए शासन ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर, एसपी को आदेश जारी किया गया है। सड़कों पर अब पंडाल नहीं लगने दे, ऐसा सरकार को आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। अब पूरे प्रदेश में लागू होगा एनजीटी का आदेश। सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर उसे हटाया जाएगा और कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा पिछले दिनों जारी अभियान के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण सचिव द्वारा 5 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया है सभी जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के नाम से, जिसमें कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश 2016 के अंतर्गत सभी सड़कों पर और उत्सवों के दौरान पंडाल लगाना वर्जित है और बिना अनुमति के यदि पंडाल लगाया जा रहा है तो उसको उखाड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि डेसिबल ध्वनि से ज़्यादा डीजे बजता है तो उसे रोका जाना चाहिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बीच सड़क पर दुर्गा पंडाल बनाने वालों को अब हिदायत दी जा रही है। पुलिस और निगम प्रशासन की टीम ने हिदायत दी है। सड़क के बीच पंडाल बनाने की मनाही की गई है। सिविल लाइन और कोतवाली थाना क्षेत्र का दौरा किया गया। दुर्गा समितियों के पास सीएसपी और निगम की टीम पहुंची। लोगों को होने वाली परेशानियों का हवाला दिया। दुर्गा समिति के लोगों को समझाइश दी गई है और आदेश के उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर में 18 सितंबर से शतरंज का महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन बड़े पैमाने पर 18 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विश्व के 15 देशों के लगभग 500 शतरंज के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता भारत, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, यूएसए, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नेपाल सहित 15 देशों से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिसमें 16 ग्रैंड मास्टर, 27 इंटरनेशनल मास्टर, 3 वुमेन ग्रैंड मास्टर, 11 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, 14 फिडे मास्टर, 375 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर्स शामिल हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंट के आयोजन से न केवल छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व शतरंज के मानचित्र पर उभरेगा। बालोद से बड़ी खबर है। आशिक बने कांस्टेबल की लोगों ने जमकर पिटाई की है। शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचा था कांस्टेबल। ग्रामीणों ने कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर दी और शिकायत पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एसपी ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिलेश्वर, आखिर ये पूरा मामला क्या है? हाँ जी बिल्कुल रितु, आपको बताना चाहूंगा कि डौंडीनागा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, वहां पर ये घटना सामने आई है।
जब एक आरक्षक जो है वो एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए पहुंचा था और मिलने की जानकारी जैसे ही गांव वालों को लगी तो गांव वाले वहां पर पहुंचे और इससे पहले भी ग्रामीण पार्क में थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक जो आरक्षक जो है और आरक्षक और उस महिला के साथ जब उस महिला के घर में लगातार आना जाना लगा रहता था, जिसके कारण ग्रामीण हमेशा से ताक में रहते थे कि आरक्षक जो है कब इसकी पोल खुले जिससे इसका पर्दाफाश हो सके, इसके कृत्यों का पर्दाफाश हो सके। आखिरकार वह दिन आ ही गया और जो आरक्षक जो है उस महिला के घर पहुंचा। इसके बाद में रंगे हाथों ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला और इस आरक्षक के बीच में प्रेम संबंध था। पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने जैसे ही पुलिस वालों को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में आरक्षक के खिलाफ में मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद में आरोपी न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया गया है और जैसे ही एसपी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई तो चूंकि आरक्षक के कृत्य से पुलिस की भी छवि धूमिल हो रही थी, जिसके कारण से एसपी भी एक्शन मोड में आया और एक्शन मोड में आने के बाद में आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जी रितु, ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए डिलेश्वर। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, नकली इंजन ऑयल का गोरख धंधा उजागर हुआ है। दंतेवाड़ा और गीदम थाना क्षेत्र से नकली ऑयल बरामद हुआ है। कई दुकानों से 130 डिब्बे नकली ऑयल बरामद हुए हैं। इंजन ऑयल कंपनी ऑफिसर की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। नकली इंजन ऑयल का गोरख धंधा चल रहा था और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा और गीदम थाना क्षेत्र से नकली ऑयल बरामद किया है। कई दुकानों से 130 डिब्बे नकली ऑयल बरामद किए गए हैं। भिलाई से बड़ी खबर है, भिलाई स्टील प्लांट ने प्रतिबंध लगाया। विश्वकर्मा पूजा पर बाहरी पंडितों पर प्रतिबंध लगाया। पूजा के लिए अब जारी होंगे विजिटर्स पास। प्लांट की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। बीएसपी ने निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के बाद अब श्रेय लेने की होड़ भी तेज हो गई है। इस मामले पर प्रदेश में राजनीति भी होने लगी है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी ने उनके सपने को साकार किया, जिस पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रयासों से ही सफलता मिली। लगातार हमने मुद्दे को उठाया, पत्राचार किया, समाज के आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसके कारण सफलता हमारे कार्यकाल में मिली है। बाट जो रहे थे, ये कांग्रेस की सरकार देश में 50 साल से ऊपर रही। इसके बावजूद जो है इस वर्ग के लोगों को कभी अवसर नहीं दिया, कभी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए निर्णय नहीं लिया। श्रेय की बात नहीं है। देखिए 15 साल तक के रमन सिंह को मौका मिला, वो प्रयास किए नहीं किए मैं नहीं जानता, किए हैं। पत्र में भी आया है उन्होंने, और पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि इससे राजनीतिक लाभ होगा। तो आदिवासी के को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं। हमने प्रयास किया, लोगों से मुलाकात भी हुई, भेंट मुलाकात के दौरान भी बस्तर में, सरगुजा में, उसके पहले जब जिला स्तर के दौरा में गए थे तब भी ये बात आई थी, और उसके बाद पत्राचार हम लोगों ने किया। सौरा समाज के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल हुआ। बिलासपुर में जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भड़क गए। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक रजनीश सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी सहित जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे।
कोरो में नामीबिया से अफ्रीकन चीते लाए जाने के इस मौके पर इतिहास का वो पन्ना काफी चर्चा में है, जिसमें आखिरी चीतों के शिकार की कहानी दर्ज है। माना जाता है कि 1948 में एक महाराजा ने 3 चीतों का शिकार किया था, जिसके बाद भारत के जंगलों में कभी चीते नजर नहीं आए। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं उस जगह जहां माना जाता है कि आखिर चीतों का शिकार किया गया। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन महाराजा थे जिन्होंने चीतों का शिकार किया था। बात करेंगे उनके वंशजों से और जानेंगे आखिर पूरा सच क्या है। श्योपुर का कुनो अभयारण्य चीतों से आबाद होने वाला है। करीब 72 सालों बाद भारत के जंगलों में चीतों की वापसी हो रही है। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाना एक ऐतिहासिक पल है। लेकिन इस मौके पर एक बात जो काफी चर्चा में है वो ये कि आखिर चीते खत्म क्यों हुए और आखिरी बार चीतों का शिकार किसने किया। दरअसल ये सवाल भी मायने रखता है क्योंकि भारत कभी एशियाई चीतों का सबसे बड़ा घर हुआ करता था, लेकिन आज एक भी एशियाई चीता नहीं बचा। सत्तर साल पहले 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान किया गया था। वैसे तो चीतों के अंत की कई वजहें बनी। सैकड़ों सालों में धीरे धीरे चीतों की अंत कथा लिखी गई। शासकों ने चीतों का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए भी किया और चीतों का शिकार भी किया। इसके अलावा चीतों की खूबसूरत खाल के लिए उन्हें मारा गया। कई बार यह कहकर भी चीतों को मारा गया कि वे आदमखोर हो चुके हैं। चीतों का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन 1948 की एक घटना चीतों के अंत की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। 1947-48 में छत्तीसगढ़ के एक महाराजा ने 3 चीतों का शिकार किया था। उसके बाद कभी चीतों को भारत के किसी जंगल में नहीं देखा गया। इस लिहाज से देखें तो माना जाता है कि उस महाराजा ने आखिरी चीतों को मार डाला। के हम उसी गांव सलका में अभी मौजूद हैं, जहां के ग्रामीणों ने आदमखोर चीते की शिकायत राजा रामानुज प्रताप सिंह देव से की थी, जिसके बाद रामानुज प्रताप सिंह देव ने सोनहत ब्लॉक के रामगढ़ के घनघोर जंगल में उस आदमखोर चीता का शिकार किया था, जिसके बाद एशिया चीता कहीं नजर नहीं आया। उस महाराजा का नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। रामानुज प्रताप सिंह कोरिया के महाराजा थे। कहा जाता है कि वो एक माहिर शिकारी थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी चीतों का शिकार किया। उनकी एक तस्वीर भी है जिसमें वो 3 चीतों की लाश के साथ खड़े हैं। ये वही आखिरी बचे भारत के 3 एशियाई चीते बताए जाते हैं। दरअसल राजा महाराजा जब शिकार पर जाते थे तो उसे रिकॉर्ड में रखा जाता था। शिकार के साथ उनकी तस्वीर भी दस्तावेजों में सुरक्षित रखी जाती थी। इसीलिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह के शिकार का रिकॉर्ड भी मौजूद रहा। तो राजा का कर्तव्य भी हुआ करता था कि हिंसक पशुओं से, चोर डाकुओं से अपनी प्रजा को बचाना, या फिर कानून व्यवस्था चोरी वगैरह हो तो सबसे निजात दिलाना राजाओं का कर्तव्य होता था। उनके धर्मशास्त्र राजधर्म में ही लिखा हुआ है। तो सरगुजा कोरिया में, कोरिया क्षेत्र में ये शिकायत आई पब्लिक से कि कुछ हिंसक जानवर जो हैं, महिलाएं जंगल में जा रही तो मार दी जा रही हैं। हमारे गांव से बैल वगैरह, बछड़ा बकरी वगैरह को दड़बे से निकाल के ले जाया जा रहा है, तो हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा को खबर मिला कि ये घटना है सोनहत ब्लॉक के, अभी जो वर्तमान में ब्लॉक है उसके रामगढ़ के इलाके में हो रहा है। तो राजा वहाँ गए, कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह वहाँ गए और उन्होंने जानवर मारा जो बाद में चीता निकला। तो चीता निकला तो ये फिर उसके बाद सन 1952 तक में चीता भारत में नहीं देखा गया। तो ये एक आरोप लगा कि उन्होंने जो चीता मारा था 1947 में, शायद वो अंतिम चीता था, तो अंतिम चीता कोरिया राजा के द्वारा मारा गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि सलका गांव के ग्रामीणों ने महाराजा रामानुज प्रताप सिंह से फरियाद लगाई थी। हिंसक जीव आए दिन
पालतू मवेशियों और इंसानों का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद राजा ने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रामगढ़ के जंगलों में घात लगाकर 3 चीतों का शिकार किया। हालांकि महाराजा की पोती अंबिका सिंह देव के मुताबिक ये कहना ठीक नहीं है कि आखिरी चीतों का शिकार महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया। ये जो जितनी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं कि वो आखिरी चीता था, ये एक अजम्पशन है। किसी के पास कहीं पर भी कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो आखिरी चीता था। और जहाँ कहीं पर भी रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे बहुत से जानवर आज भी हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड्स नहीं है। आज जब इतने कम हैं तब रिकॉर्डिंग सबको मार्क करना और उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जब इतना मुश्किल है। इतने सालों पहले कौन सा जानवर कहाँ था, किस जंगल में था, कितने बचे हैं, इसका पूरा फुल प्रूफ रिकॉर्ड मुझे तो नहीं लगता है तब भी मेंटेन हो पाया होगा। इसलिए मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी से मैं नहीं कह पाऊँगी कि आखिरी चीता मेरे दादाजी ही मारे थे। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह को शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि 3 चीतों के उनके शिकार के बाद भारत में कभी चीते नजर नहीं आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा ही। उन चीतों के मारे जाने के बाद भारत के किसी जंगल में चीतों के देखे जाने की कोई खबर कभी नहीं मिली। 1952 तक चीतों की तलाश के बाद यह तय हो गया कि भारत से एशियाई चीतों का अंत हो चुका है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।